बाप जी, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? मोहन जी को अपने पैरों पर खड़ा होते देख आपको खुशी नहीं हुई? हाँ, खुशी नहीं हुई, खुशी नहीं हुई, खुशी नहीं हुई। जजमान, पूजा में आ जाइए, मुहूर्त बीता जा रहा है। आप यहाँ पर बैठिए, आप वहां विराजमान हो जाइए। वाह, यजमान, आप भी अपनी अर्धांगिनी को बुलवा लीजिए। पत्नी के बिना यह कार्य अधूरा है। भाभी आइए ना। भाभी, आपने सारा सामान रख लिया था ना? मैं अभी आती हूँ। विपुल, प्रसाद वाले को फोन करना। ठीक तो देर हो गई। ठीक है, कर दो। पूजा का कार्य संपन्न हुआ। भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद ले आइए और प्रसाद का भोग लगाने के बाद सभी को प्रसाद बांट दीजिए। उसके बाद ही आप अपनी जगह का मुहूर्त कर सकते हैं। कस्तूर, बेटा पूजा के लिए तूने प्रसाद नहीं बनाया? क्या हुआ, भूल गई क्या? माँ, वो पूजा की सारी तैयारियां माँ देख रही थी, तो माँ ने मिठाई वाले को ऑर्डर दे दिया था, इसलिए नहीं बनाया मैंने। क्या हुआ? आ रहा है, 5 मिनट में आ रहा है। प्रसाद अर्पण करने का मुहूर्त अभी है। पंडित जी, प्रसाद आ रहा है, बस 5 मिनट। 5 मिनट बाद मुहूर्त खत्म हो जाएगा तो अपशुभ हो जाएगा। एक मिनट पंडित जी, तो मैं पूजा का सारा सामान ले आई और प्रसाद के डब्बे गाड़ी में ही रह गए। पूजन कर्म संपन्न हुआ। कस्तूर, इधर आओ। चाहती क्या हो तुम? मैंने कहा था ना, पूजा का सारा इंतजाम मैं खुद करूंगी। कन्नू, मैं अभी आई। हाँ, प्रसाद भी मैंने ऑर्डर कर दिया था, फिर क्यों तुमने अपना प्रसाद? काकी माँ, प्रसाद के डब्बे तो मैं ले आई थी और मैंने घर में प्रसाद के डब्बे रखे हुए देखे, तो मुझे लगा कि नर्मदा भाभी भूल गए उन्हें रखना, तो मैंने वो गाड़ी में रख दिए। प्रसाद भगवान जी को अर्पण कर दिया है मोहन जी। अब आप इस जगह का मुहूर्त कर सकते हैं।
भानु, जी बाप जी। भूमि पूजन की विधि हो गई है, मैं चलता हूँ। ये लो बेटी, प्रसाद सब में बांट दो। बाप जी, प्रसाद। मोहन जी को अपने पैरों पर खड़ा होते देख आपको खुशी नहीं हुई? हाँ, खुशी नहीं हुई। आखिर बाप जी मोहन जी की खुशी में खुश क्यों नहीं? मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोनों बच्चों को। खूब खूब तरक्की करो। ये लीजिए जजमान, नींव का पहला पत्थर बीम में रख दीजिए। अरे रुको 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 बेटा, कोई भी शुभ काम बिना पत्नी के नहीं होता। जिसके साथ गृहस्थी की नींव पड़ी होती है ना, नींव का पत्थर भी उसके साथ ही डाला जाता है। कस्तूर बेटा, मोहन के साथ हाथ लगा। जा जा बेटा, सोनल जा, तू भी जा। सरोज, अपने बेटे को इस तरह सर उठाकर जीते हुए देखने से बढ़कर मुझे नहीं लगता दुनिया में और कोई सुख हो सकता है। सचमुच, लेकिन हमारे मोहन को मानना पड़ेगा। देखो ना, किसी को पता ही नहीं चला और उसने कैसे तुम्हारे सपने की नींव रख दी आज। मतलब तुमने चाहा था कि हमारे बेटे को तरक्की करते हुए देखो, तो देखो तुम्हारा सपना आज पूरा होने जा रहा है। भाभी, सब लोग मोहन को बधाई दे रहे, लेकिन मैं आपको बधाई दूंगी। पर मुझे क्यों? इसलिए क्योंकि आप मोहन के लिए बहुत लकी हो। देख रहे हो आप, जब से आप मोहन की जिंदगी में आए हो, मोहन के साथ सब कुछ कितना अच्छा अच्छा हो रहा है। पर अभी भी एक काम बाकी है। क्या भाभी? चलिए। लेकिन कहाँ भाभी? चलिए ना, कुछ काम है, आइए। भाभी, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आपने ये कृष्ण भगवान की मूर्ति क्यों खरीदी? रीना दी, कृष्ण जी हमेशा मेरे साथ रहे और हर मुसीबत को उन्होंने मेरा साथ दिया है। जैसे उन्होंने मेरा साथ दिया है, वैसे वो मोहन जी के साथ हमेशा रहेंगे और उनका साथ देंगे। हम इस मूर्ति की स्थापना वहाँ करेंगे जहाँ मोहन जी दिन रात काम करेंगे, ताकि इनका आशीर्वाद मोहन जी पर हमेशा रहे। लेकिन भाभी, वैसे तो कोई भी कार्य शुरू होने से पहले गणपति बाप्पा की स्थापना की जाती है। रीना दी, सारे भगवान एक ही होते हैं। और आपको पता है, कृष्ण जी का दूसरा नाम मोहन है। अच्छा जी, तो ये जो मोहन जी है, आप अपने मोहन के लिए एक मिनट, क्या हुआ रीना दी? क्या देख रही हैं आप? रीना दी, कुछ भी नहीं भाभी, चलो ना यहाँ से चलते हैं। पर हुआ क्या? भाभी चलो ना। रीना दी, हमने आपकी स्थापना यहाँ इसीलिए की है ताकि आप हमेशा मोहन जी के साथ रहें और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आप उनके साथ रहेंगे तो तरक्की हमेशा उनके साथ रहेगी।
भूमि पूजन कितने अच्छे से हुई ना। एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। और वो जो तुम मूर्ति लेके आई थी, दैट वाज रियली स्वीट ऑफ। आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। आज बाप जी वैसे खुश नहीं लग रहे थे जैसे बाकी सब थे। बाप जी क्यों खुश होंगे? बाप जी तब खुश होते जब मैं उनके किराने की दुकान में बैठा। वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं अपना खुद का कुछ करूं। खुश क्यों होंगे? ऐसी बात नहीं है, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है। कभी आपने जानने की कोशिश की कि उनके मन में क्या है? कस्तूर, आज का दिन बहुत अच्छा था। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत थक गया हूँ क्योंकि बहुत टायरिंग भी था। इस बारे में ज्यादा मत सोचो, सो जाओ। गुड नाइट। बाप जी अब तक जाग रहे। पता नहीं आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे बाप जी इतना परेशान है। बाप जी, आपको कुछ चाहिए? नहीं। आप परेशान हैं बाप जी? अगर ऐसे कोई परेशानी या कोई उलझन है तो आप। अगर मुझे कोई भी परेशानी होगी ना तो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। बाप जी पर बस एक बार कह दिया ना कोई बात नहीं है तो बार बार की कोशिश करती हो। जाओ, जाकर सो जाओ। बाप जी, बाप जी, आप इस घर के सबसे बड़े हैं, इसीलिए शायद आप छोटों से अपनी मन की बात नहीं बताना चाहते। पर अगर आप उन्हें अपनी परेशानी बताएंगे तो शायद आपका मन हल्का हो जाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो? बाप जी, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप आखिर क्यों इतने परेशान हैं? क्या आप मोहन जी के काम से अब नाखुश हैं? नहीं, मैं मोहन के काम करने से नाखुश नहीं, लेकिन उसके काम करने के तरीके से नाखुश हूं। ये बात सही है कि मैं चाहता था कि वो मेरा कारोबार अपने कंधे पर लेकर उसे आसमान तक ले जाए, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं और मेरी दुकान बहुत छोटी। उस बात का भी मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये जो तरीका है ना उसका। बाप जी, आप चिंता मत कीजिए। मोहन जी जो भी कर रहे होंगे सोच समझकर कर रहे होंगे, और वो विदेश से पढ़कर भी तो आए हैं। 4 किताब पढ़ने से धंधा नहीं कर सकता आदमी। इसके लिए बाहर जाकर खाक छाननी पड़ती है। इसीलिए मैं चाहता था कि वो दुकान में बैठे कुछ काम सीखे, धंधे की बारीकाई समझे, तजुर्बा हासिल करे, फिर अपना काम शुरू करे। ना आओ देखा ना ताओ, सारे पैसे लगा दिए। चलने से पहले दौड़ना चाहता है वो, और वो सही नहीं है, मुझे पसंद नहीं है।
इसीलिए मैं बुरा नहीं मान रहा हूं, मैं डर रहा हूं उसके भविष्य को लेकर। मैं फिर भी मां अंबे से प्रार्थना करूंगा कि उसे धंधे में कामयाबी दिलाए। इतना क्यों सोच रहे हैं? इतनी अच्छी डील है ये। हाँ, डील तो अच्छी है, लेकिन क्या है ना कि वो। लेकिन क्या प्रदीप जी, ऐसे अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती है। जी मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन क्या है ना कि मैं ये डील साइन करने के वक्त चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस पार्टनर मोहन भी मेरे साथ हो। वो बस आता ही होगा। ही इज एम्बिशियस। सो मतलब आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है? कोई बात नहीं, ये डील हम किसी और को दे देंगे। नहीं सर, आप हमें गलत समझ रहे हो। ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि ये डील बहुत बड़ी है और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से कोई भी गलती हो या मैं कोई भी चीज मिस करूं। मोहन मेरा बिजनेस पार्टनर है, वो बस आता ही होगा। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे मोहन जी के काम के बारे में कुछ बात करनी है। जिस काम की तुम्हें समझ नहीं है कस्तूर, उस बारे में क्या बात करना चाहती हो तुम? पर बाप जी को तो समझ है ना। माँ, बाप जी कल पूजा में खुश नहीं थे। वो इस बात को लेकर चिंता में है कि मोहन जी ने एक साथ इतने सारे पैसे इतने बड़े कारोबार में लगा दिए। उनका मानना है कि पहले मोहन जी को छोटे काम से शुरुआत करनी चाहिए थी, तजुर्बा हासिल करना चाहिए था, उसके बाद इतना बड़ा कारोबार शुरू करना चाहिए था। माँ, मुझे लगता है कि आप एक बार मोहन जी से कहिए कि मुझे कोई जरूरत नहीं है मोहन को कुछ भी समझाने की। और मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम बाप जी से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे। बाप जी मोहन पे विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं मोहन पे विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ वो सब काम ठीक से करेगा और बड़ा करेगा। उसकी पढ़ाई, उसका तजुर्बा बन जाएगी। वो अपना काम बहुत अच्छे से करेगा और इस बारे में हम दोबारा बात नहीं करेंगे। समझ में आया तुम्हें? कहाँ थे तुम? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे डील साइन करने के लिए। अरे तो वेट करने की क्या जरूरत थी, आप भी साइन कर सकते थे। वैसे भी आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। हम लोग इक्वल पार्टनर्स हैं और आप भी साइन कर सकते हैं। दैट्स ओके, बट तुम्हारा होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, ये पढ़ लो और बताओ कि ये डील फायदेमंद है कि नहीं। मैंने तो ये सारे पेपर्स पढ़ लिए, बट 2 क्लॉज पे मुझे डाउट है। एक तो ये वाला एंड दिस वन। कितना भी पढ़ लीजिए, कोई कमी नहीं मिलेगी। आई एम टेलिंग यू गाइस, इससे अच्छी डील आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो भी इतने कम प्राइस पे। आप बस जल्दी से साइन कर लीजिए, वरना हमारे पास और भी क्लाइंट्स हैं। सर, ये जो परसेंटेज लिखा है आपने आपके कॉन्ट्रैक्ट में, वो नेट इनकम पे है या? नेट पे ऑफ कोर्स। और परसेंटेज फिक्स है? देखिए, परसेंटेज तो मार्केट के हिसाब से होता है। आप इन छोटी मोटी बातों पे क्यों यकीन करते हैं? देखिए, बहुत फायदे का डील है, आप बस साइन कर लीजिए, इसमें आप फायदा ही फायदे में रहेंगे। क्या सोच रहे हो? ये डील साइन करनी चाहिए कि नहीं? प्रदीप, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा वन साइडेड है, बट आई थिंक क्योंकि हम लोग नए हैं, ये लोग हमें दबाने की कोशिश तो करेंगे, और कोई ऑप्शन भी नहीं हमारे पास। आई थिंक वंस वी प्रूव आवरसेल्व्स, देन वी कैन डिमांड एंड वी कैन कमांड। अभी के लिए कर लेते हैं।
डन।